हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ पर हमें एक चीज बहुत जो कॉमन देखने को मिलेगी वो ये है कि उनके फॉर्मूले हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों की डेफिनेशन में। तो डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। जब भी हम डिफाइन करते हैं स्पीड को तो हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, और जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की तो हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। और बाकी जो भी हम जो टाइप्स पढ़ेंगे स्पीड के, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, एवरेज हो, इंस्टेंटेनियस हो, वही हम वेलोसिटी के लिए भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो स्पीड है हमारी वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी इज वेक्टर। और अगर बात करें यूनिट की तो दोनों की यूनिट सेम होती है और वो होती है मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे हमें करना है वो डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की एक तरीके से लेंथ ही होती है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। टाइम सेकंड में मेजरमेंट होता है, ये आपको पता ही है। तो फिर हमारी यूनिट बनेगी वो मीटर पर सेकंड बन जाएगी। तो बात करते हैं टाइप्स की। तो पहले हम पहला है यूनिफॉर्म। जब भी हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की तो इसका मतलब होता है इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है अगर उसमें इक्वल टाइम में अगर इक्वल चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो यूनिफॉर्म है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की तो यहाँ पे हम स्पीड लिखें तो यहाँ पे जो इक्वल चेंज लिखा है यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। अगर बात करें हम वेलोसिटी की तो वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है ऊपर वाले से सेम लिख देंगे, बस फर्क इतना है कि जो हमारा डिस्टेंस है उसे हम रिप्लेस कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से। ये भी सेम डेफिनेशन सेम वही रहेगी, बस केवल थोड़ा सा फर्क है, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से चेंज करना है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। एग्जांपल लें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रोड है, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये बी हो गया, ये यहाँ पर सी हो गया, फाइनल पॉइंट मान लेते हैं डी है। और जो भी इसकी ये लेंथ है यहाँ पर हम इसको एल मान लेते हैं, ये लेंथ एल है, ये भी एल है, मान लेते हैं कि ये भी एल है। यहाँ पर जो टाइम लगा हुआ है वो टी है और यहाँ पर जो टाइम लगा हुआ है वो भी टी है, यहाँ पर भी टाइम टी है और यहाँ पर भी टाइम टी है। तो अगर हम वेलोसिटी या स्पीड अगर हम निकालें ओ से ए तक के लिए तो एल ओपन टी होगी वेलोसिटी, या फिर स्पीड अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगी एल ओवर टी। वही हमारी ओ से ए तक के लिए होगी, वही ए से बी तक के लिए होगी, वही बी से सी और वही सी से डी तक के लिए। तो जो हमारी वैल्यू है वो लगातार हमें कांस्टेंट मिल रही है, मतलब वेलोसिटी जो हमारी पहले इंटरवल में थी वही दूसरे इंटरवल में है, वही तीसरे इंटरवल में है और इसी तरीके से वही फोर्थ इंटरवल में है। इसका मतलब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। तो इसको हम कहते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है या स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। बस केवल फर्क इतना है कि जब भी हम स्पीड की बात करेंगे तो हम डिस्टेंस को देखते हैं और वेलोसिटी के केस में हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देते हैं।
डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, उसमें उसमें जो टाइम टेकन है वो देखते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म में जो हमने पढ़ा है कि इक्वल चेंज होता है, तो यहाँ पे कर देते हैं अनइक्वल। अनइक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो हमने पहले एज्यूम किया था, अगर उसी एग्जांपल को हम दोबारा मान लें कि लेट कर लें कि वही एग्जांपल हमारे पास है, तो यहाँ से O से A है, A से B तक वो मूव करेगा, B से C तक और C से फिर वो D तक जाएगा। यहाँ पे लेंथ L थी, यहाँ पे L है, यहाँ पे L है और यहाँ पर भी L है। लेकिन मान लेते हैं कि ये हमारा टाइम है, तो चलो उसको तो चेंज कर देते हैं थोड़ा, कि जो हमारा यहाँ पे टाइम है वो T है, यहाँ पे टाइम T है, यहाँ पे टाइम T है, यहाँ पे टाइम T है। लेकिन यहाँ पे जो लेंथ कवर है वो हमारी L है, यहाँ पे जो है वो हमारी L1 हो गई, यहाँ पे L2 हो गई, यहाँ पे L3 हो गई। और ये इस तरीके से है कि जो हमारी L है वो L1 के इक्वल नहीं है, L1 L2 के इक्वल नहीं है और L2 L3 के इक्वल नहीं है, मतलब कोई डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं है। तो उस केस में हम कहते हैं कि जो हमारा जो भी स्पीड है या वेलोसिटी है वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड वो है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो हमेशा ये बात देखते हैं कि जो हमारा टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और अपॉन में टोटल टाइम, हम दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। करते कैसे हैं, तो फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो कि ये हमारा एक पाथ है और पाथ की स्टार्टिंग हो रहा है पॉइंट P से और फाइनल पॉइंट है Q, और बीच में यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट R है और ये पॉइंट S है। तो यहाँ पे डिस्टेंस S1 है, ये S2 है, यहाँ पे S3 है। यहाँ पे अगर स्पीड V1 मान लें, यहाँ पे V2 मान लें, यहाँ पे V3, तो V1 V2 V3 तो हमारी स्पीड भी हो सकती है और वेलोसिटी हो सकती है। लेकिन मान रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती है। अब यहाँ पे हमें निकालने हैं एवरेज स्पीड और या फिर एवरेज वेलोसिटी। तो इस केस में दोनों सेम आएंगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है और एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर टोटल डिस्टेंस की हम बात करें तो वो हो जाएगी S1 प्लस S2 प्लस S3। और टाइम की बात करें तो जो पहले जो हमारा ये T से और R तक का जो हमारा टाइम होगा दैट इज T1, वो हो जाएगा हमारा S1 ओवर V1। ऐसे ही दूसरे के लिए निकालें, R से S तक के लिए हो जाएगा S2 ओवर V2। S से Q तक के लिए निकालें तो S3 अपॉन V3। तो जो हमारा टोटल टाइम होगा वो हो जाएगा S1 ओवर V1, S2 ओवर V2 प्लस S3 ओवर V3। अब हमें करना क्या है कि एवरेज निकालने के लिए एवरेज स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो, तो उसे निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस हमें पता है S1 प्लस S2 प्लस S3 और टोटल टाइम हमें पता है S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2 प्लस S3 ओवर V3। इसका हमें रेशियो निकाल लेना है, जो रेशियो की वैल्यू आएगी वही हमारी एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जो फाइनल है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस की तो उसका मतलब होता है कि किसी भी इंस्टेंट पे जब हम उसे देख रहे हैं उस वक्त उसकी स्पीड या उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या है।
स्पीड और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, दोनों से देखा तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड उसकी कितनी थी। और जब भी हम बात करते हैं तो मान लो कि अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें तो हम लिमिट लगा देते हैं कि जो हमारा डेल्टा टी है वो टेंड टू कर रहा है 0 की तरफ, और मान लेते हैं कि जो डेल्टा एक्स है वो हमारा जो पोजीशन है उसमें चेंज कर शो कर रहा है, और डेल्टा टी हमारा टाइम इंटरवल है, तो इसको लिख देते हैं हम डी एक्स ओवर डी टी। और जो डी एक्स ओवर डी टी है इसका मतलब ये है कि हमें एक्स को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें स्पीड हमें मिल जाएगी। और अगर वेलोसिटी निकालनी है तो जो हमारा डेल्टा एक्स है इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको डिस्टेंस नाम ना देकर के हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर कि मान लो हमारे पास ये एक पाथ है, ये ए से बी तक, और इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं कि वो 30 मीटर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब ए से बी तक गया तो उसकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब वो वापस गया बैक में तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो उसकी स्पीड थी वो थी 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब बी से ए की तरफ गया। तो अब इन दोनों केसेस में हमें मतलब जो उसकी टोटल मोशन हुई उसके लिए हमें पहले बतानी है डिस्टेंस, फिर हम बताएंगे उसके लिए डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हम निकालेंगे स्पीड और उसके बाद निकालेंगे वेलोसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। बात करें डिस्टेंस की तो डिस्टेंस का मतलब एक बार ये आगे की तरफ गया तो ये 3 मीटर कवर करेगा, सॉरी नॉट 3 नहीं 30 हो जाएगा ये, तो 30 हो गया। और जब पीछे की तरफ जाएगा तो भी 30 करेगा, दोनों को ऐड कर दें तो टोटल हो जाएगा 60 मीटर। तो ये हमारी वो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट कवर करेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कह सकते हैं? अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जहां से चला था मतलब जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था ए वो फाइनल में वहीं पर आकर के रुक जाता है, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का वो हो जाएगा 0। अब बात करें स्पीड की तो स्पीड निकालने के लिए हमें तो क्वेश्चन कुछ गलत हुआ क्या? तो इसको स्पीड ना देकर के हम नाम दे देते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज अगर स्पीड हमें निकालनी है तो होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारी है वो 60 है, टोटल टाइम निकालना है तो 30/3 प्लस 30/6, क्योंकि जो हमारा जाने में जो टाइम लगेगा ए से बी तक वो हो जाएगा 30/3 और जो वापस आने में टाइम लगेगा वो हो जाएगा 30/6। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये जाएगा 60 डिवाइडेड बाई दिस इज 10 और ये हो जाएगा हमारा 5, और डिवाइड करेंगे तो 15 से 60 को डिवाइड करें तो 4, और अगर तो ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। और बात करें अगर हम एवरेज वेलोसिटी की तो वो हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि जो उसमें डिस्प्लेसमेंट है टोटल वो हमारा 0 होगा। तो ये हमारी स्पीड और डिस्टेंस के बारे में था। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।